हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, चलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर को लेकर जो हमारा है पासा। पासा आपने बहुत सी जगह पर पढ़ा होगा, आपने बहुत जगह देख भी रखा होगा। हो सकता है कि आपको आता हो, लेकिन आपको देखने के बाद आज की क्लास कुछ नए पॉइंट जरूर मिलेंगे। पेशेंस बनाए रखना है और सभी को शेयर कर दें, और जो भी नया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे। आइए देखते हैं क्लास को। पासा कितने प्रकार का होता है? तो पासा हमारा दो प्रकार का होता है। मैं बिगर किसी बात को सिर्फ पॉइंटों की ओर बढ़ता हूं। पासा हमारा दो प्रकार का होता है। एक तो होता है साधारण पासा, एक तो होता है साधारण, और एक होता है हमारा मानक पासा। साधारण पासा और मानक पासा कितने प्रकार का होता है? आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो पासा हमारा दो प्रकार का होता है। पूछा जाता नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाए तो आप बता देना। और पासा, ये मानक पासा और साधारण पासा में क्या अंतर होता है? तो आइए इन्हीं अंतर को हम देखते हैं। कि आप इसका देख सकते हैं, जो हमारा साधारण पासा होता है उसकी पहचानने की खासियत ये है कि उसकी जो सतह होंगी, इसकी निकटवर्ती सतह को योग कितना होगा? तो साधारण पासे की निकटवर्ती सतह को योग कितना होता है? 7। और जबकि जो हमारा मानक पासा होता है, इसकी विपरीत सतह को योग क्या होता है? 7। यानी आप इन पॉइंटों को ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या होता है, इसकी निकटवर्ती सतहों का योग कितना होता है? 7। और इसका क्या होगा? तो इसका विपरीत सतहों का। यानी कि इसमें क्या होता है, तो इसमें साधारण पासे में विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होकर इसमें निकटवर्ती का होगा, और उसमें विपरीत का होता है 7 और निकटवर्ती का होता नहीं है। तो हम एक बार पासा बना के देख लेते हैं, पासा हमारा कैसा होता है। तो चलिए हम पासे से समझते हैं। ये हमारा पासा है, और हम इसे फलकों को हम कैसे कैसे रख सकते हैं? तो इसे रख लें आप 3, 4 और 5। आप देख सकते हैं इसकी निकटवर्ती सतहों का योग कितना होगा? 4 और 3 7। विपरीत सतहों का योग इसका 7 कभी नहीं होगा। आप इसका ध्यान रखेंगे। आता है इसके बाद, थोड़ा गलत ही बन गया क्या ये ऐसा बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसके बाद आप। और इसका क्या होता है? तो इसे आप लिख सकते हैं, इसी तरह से आपको बनाना है। तो ये हमारा पासा बन चुका है, और इसमें आप देख सकते हैं 5 8 8 तो होगा नहीं इसमें 5, क्योंकि हमारे जो पासे की संख्या होती है वो 6 होती है। कितनी होती है? 6। आपको मैं अभी ये की पॉइंट लिखवाऊंगा कुछ, जिसको आपको ध्यान रखना है। ये हमारा 5, और ये हमारा हो सकता है 3, ये हो सकता है 4। तो आपने इसमें देखा होगा कि इनमें कहीं भी किसी, ये 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 4 होगा तो 7 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें विपरीत सतहों का योग 7 होता है, तो ये हो सकता है 1। अगर आपके विपरीत में देखेंगे तो इसके विपरीत क्या होगा? 6। ये हमारा निश्चित है कि इसके विपरीत 6 ही होने वाला, क्योंकि सतहों का योग क्या होता है? 7। इसका क्या होगा? 4 होगा। इसका क्या होगा? 2 होगा। ये हमारा निश्चित है। क्या होता है हमारा? निश्चित। अगर आपके अंदर, आपके एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है तो ये क्या होता है? निश्चित होता है। इसके विपरीत सतहों का योग ये होगा ही होगा। लेकिन अगर इसके विपरीत सतह को अगर देखा जाए तो 3 के विपरीत ऐसा नहीं है कि क्या होगा कि 3 के विपरीत 4 होगा, 3 के विपरीत 1 होगा। ये संभव नहीं है, क्योंकि इस 3 के विपरीत कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारा साधारण पासा है। तो ये तो हमारा कुछ पासे के टाइप। अगर आपको अगर करने हो तो आप इन्हें देख सकते हैं, और अब अगर की पॉइंट लिखना चाहें तो आप इसके की पॉइंट लिख सकते हैं।
वैसे मैं आपको की पॉइंट लिखवा रहा हूं, आपको ध्यान देना है। की पॉइंट में आता है हमारा की। आपने देखा होगा कि पासा हमारा जो होता है, तो पासा आप इसे इधर लिख सकते हैं कि पासे के अंदर फलक कितने होते हैं, ये हमारे की पॉइंट है कुछ। पासे के अंदर कोने कितने होते हैं, पासे के कोने कितने होते हैं, पासे के फलक कितने होते हैं, और पासे के कोने कितने होते हैं, और पासे की फलक कितने होते हैं। और आपसे अगर एक पॉइंट और पूछा जाए कि अगला आता है किनारे कितने होते हैं, तो हमारे 3 पॉइंट बनते हैं इसमें। अगर आपसे फलक पूछा जाए तो फलक 6 होते हैं, कोने पूछे जाए तो कोने हमारे 8 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए किनारे कितने होते हैं तो किनारे कितने होते हैं, 12। ये हमारे की पॉइंट थे, ये अगर एग्जाम में पूछे जाए तो आपको ध्यान रखना है। आते हैं पासों की तरफ। अगर आपको पासे देकर पूछा जाए कि ये बताएं कि ये इस वाले आंसर को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो एक हमारे पास पासा देखने को मिलते हैं, 2 पासे। जैसे कि हमारे पास एक पासा इस तरह से बनता है, और एक और बना लें, ये हमारे। और इसके अंदर हम क्या क्या रख सकते हैं, तो इसके अंदर लिख सकते हैं हम, जैसे आता है 1 2 3, और इसके बाद हम इस नेक्स्ट को रख सकते हैं, इसके बाद 4 5 6। यानी आप इसे देख के बता सकते हैं ये कैसा पासा है, तो ये साधारण पासा है या मानक पासा है, आप बता दें। तो ये हमारा कैसा है, तो आप इसे देख सकते हैं। और आप अगर इसे करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो आप देख के बता दें कि ये कैसा पासा है, मानक पासा है या साधारण। मैंने आपको बताया भी निकटवर्ती सतहों का योग क्या होगा, 7 होगा। तो ये हमारा साधारण पासा नहीं है, कैसा है, मानक पासा। कैसा है, मानक। क्योंकि मानक इसके ये निश्चित है कि 2 के विपरीत 5 ही होगा, 3 के विपरीत 4 ही होगा, और 1 के विपरीत 6 ही होगा। ऐसे ही इसके अंदर इसमें भी कहा है कि विपरीत सतहों का योग 7 होगा, तो 6 के विपरीत कितना होगा, 1 ही होगा। 6 के विपरीत कितना होगा, 1 ही होगा। इसमें भी देखो यही बता रहा है। 5 के विपरीत 2 होगा, तो ये इसमें ये बता रहा है। 4 के विपरीत 3 होगा, तो ये हमारे अंदर देखने को मिलते हैं। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। ये मैंने आपको ये पॉइंट समझा दिए हैं, आप चाहे तो इन्हें नोट कर सकते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं, आज की तारीख में ये पूछे जाते नहीं है। जो पूछे जाते हैं अब बढ़ते हैं हम उसकी तरफ। आपको चलिए देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर 2 पासे दिए हों तब क्या करना है। अब हमारे साधारण वासी जो बात है इसे हम छोड़ देते हैं। अब करते हैं चीरफाड़ क्वेश्चनों का। ये हमारे टाइप से हो चुके हैं। अगर आपको टाइप से पूछा जाए तो टाइप से आप इस तरह से कर सकते हैं। आता है इसके बाद अगर आपको अगर 2 पूछे जाएं, ये हमारे पास अभी सही ना होनी है। ये हमारे 2 पासे हैं और इसके अंदर हम कुछ भी नंबर डाल सकते हैं। जैसे कि आप इसके अंदर नंबर डाल दें 2 4 और 5, 2 4 5, और इसके अंदर डाल सकते हैं, और इसके अंदर डाल सकते हैं 2 3 2 3 6। तो आपने इसे डाल दिया और आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह के क्वेश्चन है। तो ये उस तरह के क्वेश्चन है कि अगर 2 पासे दिए हों तब दोनों से हल करना। और दोनों से हल हम किस तरह से कर सकते हैं, तो दोनों से हल हम इस तरह से कर सकते हैं कि एक पॉइंट को उठाएंगे, आपको दिया होगा जरूर कॉमन जरूर दिया होगा उसके अंदर कि आपको जैसे इसमें दिख रहा है कि दोनों कॉमन है, कितना है 2 कॉमन है, और 2 कॉमन है तो वहां से हम घुमा देते हैं घड़ी की दिशा में।
तो पहले हम इसे लेते हैं 2, उसके बाद आता है 4, और इसके बाद क्या आता है 2 4 5, और इसमें भी हम ऐसे ही घुमा देते हैं, 2 कॉमन है हमारा, इसमें घुमा देते हैं 3, और इसके बाद आता है 6। यानी कि हमारा ये विपरीत हो चुका है, और ये हमारा होगा नहीं, क्योंकि आप इसे ध्यान रखेंगे। थोड़ा क्वेश्चन जो है वो भाई की मिस्टेक हो चुकी दिखे लग रहा है। 5 6 3, 5 6 3, इसमें 5 6 3 था, 5 6 3, क्योंकि क्वेश्चन अगर बिगड़ देखे कराऊंगा तो वो तो गलत होने हैं, आप जानते हैं। तो आता है इसके बाद आपसे अगर पूछा जाए तो इसे देख लेते हैं। आइए, तो हमारा हम इसे कर लें। तो इसमें क्या आता है, इसमें 5 कॉमन आ चुका है, आपको दिख गया होगा 5 कॉमन आ चुका है, और 5 को अगर हम विपरीत करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, तो 5 अगर घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो आएगा 2, फिर आएगा 4, इसके बाद हम अगर इस तरह से करेंगे तो 5 इसमें कॉमन है, तो हमारा क्या हो जाएगा 6, और ये हमारा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा वो भी सही था, कभी सोचें, क्योंकि वो मेरा लिखा हुआ नहीं था, इसीलिए आप सोचेंगे कि वो गलत था। तो ऐसा नहीं है कि वो गलत नहीं था, आप अगर उससे चेक करना चाहें तो उसका आंसर भी हो सकता था, जैसे मैंने आपको लिखवाया था 2, फिर 3 और फिर 4। तो आप अगर चाहें तो इधर लिख सकते हैं इसे। हमारा पहले क्या था, 2 कॉमन था, और उसके बाद क्या हुआ 4 और फिर 5। इसके बाद हमारा आया, जैसे ऊपर 2 था, यहाँ पर 2 था, उसके बाद मैंने आपको 3 लिखा था, फिर लिखा था 5, फिर क्या लिखा था, फिर लिखा था 6। तो ये हमारा विपरीत हो चुका था। तो आप इसे भी देख सकते हैं और इसे भी देख सकते हैं, दोनों को समझा देता हूं। तो ये है 3, तो आपको पता चल गई होगी कि हमारा क्या हो गया। तो ये एक दूसरे का विपरीत और ये एक दूसरे के विपरीत हो चुके हैं। लेकिन 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत यहाँ पे जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 होगा, और यहाँ पे ये 5 का विपरीत 6 हो गया, क्वेश्चन वो भी सही था। और 3 का विपरीत 4 हो गया, और 1 का विपरीत यहाँ क्या हो जाएगा 2, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 2। तो इसका ध्यान रखेंगे, 2 का विपरीत यहाँ पर 1 होगा, ये हमारा इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे पूछा जाएगा कि 5 6 का विपरीत क्या था। तो 6 का विपरीत हमारे पास 2 आ चुका है। अगर आपसे पूछा जाए 5 का विपरीत क्या है, तो 5 का विपरीत 1 है। तो इसमें से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इसी तरह से बनेंगे। इसके बाद आता है हमारा खुला पासा। आइए खुले पासों को अभी निपटा देते हैं। खुले पासों को हम किस तरह से करेंगे, तो पहले बनाते हैं हम 6 खाने, क्योंकि हमारे पास पासे में कितने खाने होते हैं 6। तो 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6। तो कितने खाने हो चुके हैं हमारे पास, 6 खाने हो चुके हैं। और 6 को हम भर देते हैं संख्याओं से या लेटरों से। तो देख लेते हैं A B C D E F। तो हमारे कितने हो चुके हैं 6, क्योंकि पासे में कितने अंक होते हैं, तो 6 ही होते हैं। आप इसका ध्यान रखेंगे, इसमें संख्या कोई सी भी हो सकती है। तो कभी भी इसमें आप पॉइंट नोट करके लिख सकते हैं कि आप नोट करके इसमें क्या लिख सकते हैं, तो नोट करके आप ये लिख सकते हैं कि जो सतह मिलती हैं, जो सतह आज तक ये किसी ने नहीं बताया होगा, जो सतह मिलती हैं वह विपरीत नहीं होती। जो सतह मिलती हैं वो विपरीत नहीं होती हैं। यानी कि ए किससे मिल रहा है, बी से मिल रहा है, ए किससे मिल रहा है, डी से मिल रहा है, और ए किससे मिल रहा है, ई से मिल रहा है। यानी ए जो है वो डी ई और डी बी ई, इनमें से कोई भी विपरीत नहीं हो सकता है सी और हो सकता है कितना एफ, ये दोनों हो सकते हैं। लेकिन अब हम देख लेते हैं सी को। तो सी का विपरीत हम क्या नहीं हो सकता, सी का विपरीत डी नहीं हो सकता, डी का विपरीत ई नहीं हो सकता। तो आप देखेंगे इन दोनों में से नहीं हो सकते। और आप इसे देख सकते हैं ई का विपरीत क्या नहीं हो सकता, तो ई का विपरीत एफ नहीं हो सकता, और ई का विपरीत क्या नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता। यानी इन दोनों को टच कर रहे हैं। ई का विपरीत ये नहीं हो सकता, ई का विपरीत ये नहीं हो सकता, और ई का विपरीत ये नहीं हो सकता। तो ई का विपरीत आप देख सकते हैं कौन सा हो चुका है,
तो डी। आपको मैं सिर्फ समझा के बता रहा हूं, आपको फिर समझ में आ जाएगा। वैसे इसमें बताया जाता है कि एक छोड़ के एक खाना विपरीत होता है, तो आप इसे समझ सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो ये अगर आप इसे देखें तो ये विपरीत नहीं हो सकता, ये विपरीत नहीं हो सकता, ये विपरीत नहीं हो सकता, तो ई का विपरीत क्या हो जाएगा? तो ई का विपरीत हो जाएगा ये, क्योंकि और सभी को ये टच कर रहा है, यानी ई ए को भी टच कर रहा है, ई सी को भी टच कर रहा है और ई एफ को भी टच कर रहा है, तो कोई सा विपरीत नहीं होगा। ऐसे ही हम इसे देख सकते हैं कि एफ किसे विपरीत कर रखा है। तो अब हम देख लेते हैं, ये हमारा दोनों विपरीत हो चुका है। अब देखते हैं कि ये दोनों विपरीत हो चुके हैं, तो हम ए को देखते हैं। अब ए हमारा ए का विपरीत कौन सा है? तो ए का विपरीत ये नहीं हो सकता, ये तो पहले हो चुका है। ए का विपरीत ये भी नहीं हो सकता, ए का विपरीत बी भी नहीं हो सकता, तो कौन सा हो सकता है? एफ हो सकता है, या कितना कौन सा हो सकता है? सी। तो इसका ध्यान रखना है, खुला हुए पासे के अंदर जो हमारे खुले हुए पार्ट होते हैं वो दोनों आपस में विपरीत होते हैं, और इन्हें हम किस तरह से चला देते हैं? एक के बाद एक चला देते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस पासे को भी हमने हल कर लिया है। इसके अंदर आप अगर संख्याएं रखने चाहें तो 1 से लेके 5 तक की संख्याएं 6 तक की संख्याएं रखी जाती हैं, क्योंकि हमारे कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं, जो मैंने आपको ऊपर लिखवा चुका हूँ। इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि 1 1 2 3 4 5 6। तो 1 का विपरीत क्या हो गया? 3। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3। और 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5। और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? तो 6। तो आप इन्हें देख सकते हैं, ये हमारे संख्याओं में भी पूछे जाएंगे और पॉइंटों से भी पूछे जाते हैं, तो आप इसे नोट करके रखें। ये आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाने वाले पॉइंट हैं, तो इनको आपको नोट करके रखना है। ये मैंने आपको ये जो पॉइंट बताए, इसमें आपको संख्याएं न देकर कोई लेटर भी दे सकता है, कुछ और भी दे सकता है, तो आप इन्हें कभी भी घबराना नहीं है। आपको सारी जानकारी बड़ी अच्छी से बताई जा रही है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। चलिए देखते हैं अब और कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या। चलिए साथियों, ये हमारे जो था ये टाइप था। अगर आपके बीच अगर 2 फलक अगर विपरीत होते हैं, तो 2 फलक विपरीत होते हैं, तो आप इसे देख सकते हैं कि यहाँ जो था, यहाँ जो था, यहाँ क्या था? तो यहाँ एक ही चीज जो है दी गई है, यानी एक ही चीज कॉमन है। और अगर आपको अगर देखा जाए तो 2 चीज अगर कॉमन आपके सामने आ जाए, तो उसमें क्या करना होता है? तो अगर 2 कॉमन आ जाए, तब 2 कॉमन हो, तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, अगर 2 कॉमन हो तो क्या हो सकता है? तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं पासा बना देता हूं। एक ये पासा बना देता हूं और दूसरा ये पासा बना देता हूं। ये है हमारा 3 और 2, और इसे आप लिख सकते हैं, ये अभी हमारा 3 और 2, और ये इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं? तो इसमें आप लिख सकते हैं 4 और इसमें 6। तो आपको मैं बता दूं कि ये 2 और 3 जो होंगे, जो 2 या 3, 2 या 3, इनके विपरीत आपको कैसे कैसे देखना है। तो आपको बेखूबी पता चल गई होगी कि जो हमारा 6 के विपरीत जो होगा वो 4 होगा। 6 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा। 6 के विपरीत 4 होगा, ये तो हमारा श्योर आंसर है। लेकिन अगर आप आंसर बताना चाहें कि 3 के विपरीत क्या होगा, अगर 3 के विपरीत के अगर आप देखें, तो 3 के विपरीत अगर आप बताएं तो 3 के विपरीत क्या हो सकता है? तो 3 के विपरीत क्या हो सकता है, तो आप इसमें देख सकते हैं क्या क्या नहीं है। तो 3 के विपरीत इसमें 5 नहीं है, तो 3 के विपरीत 5 हो सकता है। और 30 के अंदर 1 नहीं है, तो 3 के विपरीत 1 भी हो सकता है। इसके बाद ऐसे ही आपसे 4 से पूछा जाए तो 4 के विपरीत क्या क्या हो सकता है?
तो 4 के विपरीत क्या क्या हो सकता है? तो 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, तो 4 के विपरीत क्या हो सकता है? तो 4 के विपरीत 6 हो सकता है, 4 के विपरीत 6, सॉरी 4 के विपरीत तो 6 हो चुका है। इसके बाद आता है, अगर आपसे पूछा जाए कि चार के विपरीत हो सकता है, अगर आपसे पूछा जाए 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 तो इसमें है ही नहीं। आपसे अगर पूछा जाएगा कि इसके अंदर 2 के विपरीत क्या होता है, तो इसके अंदर अगला पॉइंट दिया गया है 2, और 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत 3 हो सकता है, जी नहीं, 3 भी नहीं हो सकता, और 3 के 6 हो सकता है, 6 भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या? 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, तो 1 के विपरीत 2 के विपरीत 5 भी हो सकता है, 2 के विपरीत 1 भी हो सकता है। तो ये हमारे पॉइंट है, इसका आपको ध्यान रखना है। और आपसे पूछा जाए कि एक पॉइंट और है कि 3 या 2, 3 या 2 के विपरीत क्या होगा, तो 3 या 2 के विपरीत क्या हो सकता है, तो 3 या 2 के विपरीत, यहाँ नहीं दिख रहा हो शायद, इधर लिख देता हूं, 3 या 2 के विपरीत 3 या 2, इसका आंसर ये भी होगा, इसका ध्यान रखना है। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए, ये हमारा थोड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट था और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये भी मैंने आपके बीच रख दिया है। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और देखते रहें स्टडी पॉइंट टू गौरव सर। कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।